नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एनआईए की टीम इस वक्त बेऊर जेल पहुंच चुकी है। बेऊर जेल पहुंचकर एनआईए की टीम आज सलीम से पूछताछ करेगी। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी सलीम से पूछताछ करेगी। कल भी पूछताछ हुई है। पूछताछ के लिए 3 दिनों की इजाजत मिली हुई है। कल भी एनआईए की टीम ने सलीम से पूछताछ की थी। कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एनआईए की टीम ने सलीम से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान 1 घंटे का रेस्ट दिया गया था, ब्रेक दिया गया था और जानकारी के मुताबिक पूछताछ में एनआईए के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। आपको बता दें कि बेऊर जेल में टीम पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि एनआईए की सदस्य भी यहाँ पे पहुंचे हैं। आज तीसरा व्यक्ति जो है पहुंच चुके हैं और अंदर जो है हाजी सलीम से पूछताछ की जा रही है और ये पूछताछ दूसरे दिन है। पूछताछ का दूसरा दिन है। 3 दिनों का जो है पूछताछ का कोर्ट से आदेश मिला था और कोर्ट के आदेश के बाद जो है एनआईए की टीम कल पूछताछ की थी, जिसमें से 10 बजे पहुंची थी और शाम को 6 बजे लौटी थी। 1 घंटे का जो है रेस्ट दिया गया था और उसके बाद फिर पूछताछ किया गया था। अहम सुराग मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं और आज भी दूसरे दिन पूछताछ की जा रही है। दरभंगा जो ब्लास्ट है उस मामले में ये आरोपी हैं। इसके अलावे जो है जो और काफिर हैं ये भी बंद हैं, लेकिन काफिर से नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो हाजी सलीम है उससे पूछताछ के लिए 3 दिनों का आदेश मिला है और वही आदेश का बेऊर जेल में पूछताछ का आदेश मिला है और उसी के लिए एक कमरा अलग से दिया गया है। टीम के 3 सदस्य अभी जो है एनआईए की टीम के 3 सदस्य जिसमें एसपी और डीएसपी मौजूद हैं और उनके साथ एक इंस्पेक्टर पहुंचे हैं अभी और जेल के अंदर जो है पूछताछ का आदेश मिला है उसका पालन कर रहे हैं और ये पूछताछ किया जा रहा है। बताया जाता है कि जो दरभंगा ब्लास्ट मामला है उसमें जो है अहम सुराग मिलने के चांसेस हैं इनसे पूछताछ में और इसके अलावे जो है जो 2 और जो आतंकवादी थे जो इससे जुड़े हुए जो आरोपी थे उनसे पूछताछ नासिर और इमरान दोनों भाई का जो रिमांड था वो भी 23 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। फिलहाल जो है 3 दिनों का जो पूछताछ के लिए आदेश मिला है उसका पालन इसी बेऊर जेल के अंदर जो है किया जा रहा है और बेऊर जेल के अंदर जो है टीम के सदस्य एनआईए की टीम के सदस्य पहुंच चुके हैं। इसी गाड़ी से पहुंचे हैं और इस गाड़ी से टीम के सदस्य पहुंचने के बाद जो है जेल ने उन्हें एक कमरा दिया है बेऊर जेल ने और उसी कमरे में जो है हाजी सलीम से पूछताछ की जाएगी और दूसरे दिन जो है पूछताछ का आज है और उसमें अहम सुराग मिलने के चांसेस बताए जाते हैं। न्यूज़ 18 से दानापुर के बेऊर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। कई बार इंसान गुस्से में जानवर से भी बुरा बन जाता है और जानवर भी सोचने लगते हैं कि आखिर इस इंसान को क्या हो गया है। ऐसा ही एक मामला कैमूर में सामने आया है जहां पर गुस्से में एक शख्स ने एक बकरे को पीट पीट कर मार डाला और बकरे का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उसके घर की तरफ चला गया। उसके बाद वो इंसान गुस्से से पागल हो उठा और उसने बकरे को पीटना शुरू कर दिया। मामला कैमूर जिले के चौरसिया गांव का है और बकरे के मौत के बाद से उसकी मालकिन का रो रो कर बुरा हाल है। पहले तो यह मामला आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन बकरे की मालकिन इसको लेकर तैयार नहीं हुई और आरोपी के खिलाफ मोहनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बकरे को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मवेशी डॉक्टर ने बकरे का पोस्टमार्टम कर भी दिया है, लेकिन रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अच्छा, सर लोग गई जांच में कहता नहीं कि कुछ नहीं के भया आपस सब पलटा हो जा। आजकल बारिश का मौसम है और बिहार में कई जगह पर तेज बारिश भी हो रही है, लेकिन यह बारिश व्यवस्थाओं की सुविधाओं की पोल भी खोल रही है। अररिया का फारबिसगंज कुछ ही घंटों की बारिश में बेहाल हो जाता है। फारबिसगंज के सदर रोड की यह तस्वीर देखिए, यानी कि शहर की सबसे अहम सड़क है ये। नगर परिषद के दावों की ये पोल जो है खोल रही है ये तस्वीर। हर साल इस तरह की तस्वीर सामने आती है।
इस हाल के पीछे अतिक्रमण भी बड़ी वजह मानी जा रही है। कुछ घंटों की बारिश में ही ऐसे हालात हो जाते हैं। और बारिश के मौसम में सिर्फ अररिया ही नहीं, सहरसा के लोग भी परेशान हैं। सहरसा में दरअसल बरसात होने की वजह से लगातार कटाव जारी है और इस कटाव की वजह से लोग रत जगह करने पर मजबूर हैं। आपको बता दें कि सहरसा के महिषी प्रखंड के कुंदा गांव के ग्रामीण रत जगह कर रहे हैं। कोसी नदी यहां कहर बनकर टूट रही है। 2.5 करोड़ की लागत से गोबियन का निर्माण हुआ था। मॉनसून से पहले ही ध्वस्त हो गया यह गोबियन और फिर से गोबियन का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण कार्य से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 2 तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे गोबियन नदी के तेज कटाव में ध्वस्त हो रही है। वहीं एक बार फिर कटाव रोधी कार्य जारी है। कुंदा गांव में लोग इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं कि रात में जागकर पहरा देते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि कहीं पानी के तेज बहाव में उनका गांव ना बह जाए, उनका आशियाना ना उजड़ जाए, इसलिए वो रत जगह करने को मजबूर हैं। कोई संतुष्टि नहीं किया, उससे पूर्व काम हुआ लेकिन इससे कोई संतुष्टि नहीं। बोरा गिवन सब कुछ कर दिया। जब तक बोल्डर कटिंग नहीं होगा तब तक यह नहीं काम अच्छा होगा। हो सकता है किस वक्त विलीन हो जाएगा, इसका कोई मायने नहीं है। ये हालात यहाँ का ये है कि करीब मानसून से पहले यहाँ पे 2.5 करोड़ का काम हुआ था जो कि नदी के अंदर विलीन हो गया, बहुत पूरा यानी आधा पोजीशन जो है। फिर विभाग के लोग ने उसको ठीक ठाक किया लेकिन वो भी नहीं रह पाया। अब 1 महीना से ज़्यादा यहाँ पे फ्लड फाइटिंग हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा, सक्सेस हो रहा है। कोई बचने वाला उपाय नहीं है यहाँ पर। अगर सही से काम नहीं होगा तो नहीं बचेगा। इस CSP आंगनबाड़ी केंद्र की क्या बच पाएगा इसमें? कोई नहीं यहाँ तक देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र है, बैंक है। क्या होगा तब की जगह कटाव होते रहा? कटाव नहीं रुक रहा है। तो गोबियन का काम किया गया था, वह 25-30 मीटर में धंस गया और नदी की नेचर के कारण यहाँ पर काम हुआ। अभी हम लोग इसको बचाने की प्रयास कर रहे हैं, फ्लड फाइटिंग करके। क्या संभावना है, बच पाएगा या फिर? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बचना तो है ही। और पटना प्रशासन गंगा में नाव ओवरलोडिंग बंद करने को लेकर लाख दावे करता है, लेकिन हर बार ऐसी तस्वीर सामने आती है कि पटना प्रशासन के दावे फेल नजर आते हैं। हकीकत इससे अलग नजर आती है अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो, क्योंकि दियारा इलाके में अब तक नावों पर ओवरलोडिंग जारी है। ओवरलोडिंग के कारण यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जेपी सेतु के पास गंगा की तस्वीर देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नाव के परिचालन पर रोक लगाई गई है और ओवरलोडिंग नाव तो किसी कीमत पर नहीं चलने देना है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 2 तस्वीर देखिए। एक तस्वीर आप देखिए कि गंगा के इस तरफ जेपी सेतु की तरफ से दियर के इलाके में एक नाव जा रही है, ओवरलोडिंग है, जरूरत से ज्यादा लोग उस नाव में सवार हैं, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। और कई बार गंगा में ओवरलोडिंग की वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं और कई लोगों की मौत भी हुई, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की नजर इस पर नहीं जा रही है। हम एक और नाव आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ एक नाव की तस्वीर नहीं है, कई ऐसे नाव है जो ओवरलोडिंग करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। और सवाल यही है कि प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि जब नदी में उफान रहता है तो ओवरलोडिंग नाव नहीं चलना है, लेकिन बावजूद इसके नाव अभी भी क्रॉस कर रहा है जेपी सेतु से दियारा की तरफ और दियारा से जेपी सेतु की तरफ। चूंकि दियारा में बड़ी आबादी रहती है और उनके लिए आने का साधन फिलहाल एक नाव भी है। और वही तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि नाव अभी करीब आया है जिसमें जरूरत से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो सवाल है कि न्यूज 18 की कोशिश यही है कि इस तस्वीर को दिखाकर प्रशासन को सिर्फ ये आगाह करने का कि अगर ओवरलोडिंग नाव गंगा में जो इस वक्त तूफान पे है अगर चल रही है और इसमें जरूरत से ज्यादा लोग एक नाव पे सवार हैं तो कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए। अभी भी समय है
कि समय रहते ऐसे ओवरलोडिंग वाले नाव को रोका जाए ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर सियासत से जुड़ी हुई। पटना में इस वक्त जेडीयू की मंथन चल रही है। आपको बता दें कि जेडीयू की इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है। शीर्ष नेताओं की, प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ ये बैठक चल रही है और बैठक में पार्टी की मजबूती पर चर्चा होगी। ये बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में दिल्ली से जुड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े हैं, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल हैं। तो एक अहम बैठक। हालांकि इस बैठक में आरसीपी सिंह दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हैं, लेकिन बैठक का मकसद यही है कि राज्य स्तर के नेताओं और जो शीर्ष स्तर के यानी कि राष्ट्रीय नेता हैं उनके बीच में सामंजस्य बनाना और मंथन करना कि कैसे पार्टी को और मजबूत बनाया जा सके। विस्तार की चर्चा होगी, पार्टी को संगठित करने की चर्चा होगी और पार्टी को नए तेवर के साथ खड़ा करने पर चर्चा होगी। आज की बैठक केवल संगठनात्मक है। और अगली खबर, किस तरह से अतिक्रमण की वजह से नदियों का पानी शहर में घुस जाता है वो बताती है। दरअसल अगर शहर में बाढ़ का पानी घुसता है या नदियों में जलस्तर बढ़ता जाता है तो इसकी एक वजह अतिक्रमण भी है। नालंदा जिले के बिहारशरीफ शहर के बीच से गुजरने वाली पंचानी नदी पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। अवैध कब्जा के चलते नदी में जब पानी बढ़ता है तो शहर में पानी घुस जाता है। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित बबूरवाना में, जहां आप देख सकते हैं कि ये पंचानी नदी के तट पर अभी मौजूद हैं। ये पंचानी नदी है, आज धीरे धीरे ये संकीर्ण होते जा रही है। नदियाँ अपनी अस्तित्व खोते जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये नदी किनारे लोग अतिक्रमण कर घर बना रहे हैं और ज़ोर शोर से घर बनाकर अब नदी को पैन की तरह बना दिए हैं। और जिस तरह से ये चौड़ी नदी थी और ये आज धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि नदी पैन सभी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, लेकिन यहाँ अतिक्रमण मुक्त कराने के बजाय यहाँ पर तो और तेज़ी से निर्माण कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जहाँ तक कि इसे समय रहते रोका जा सके और जो लगातार अतिक्रमण हो रही है उसको रोककर इस जो नदी है उसके पुराने अस्तित्व में लाया जा सके। लेकिन यहाँ धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई है कि नदी जो है धीरे धीरे संकीर्ण हो गई है और कल होकर ऐसा स्थिति हो जाती है कि जब तेज़ बाढ़ आती है तो शहर में प्रवेश कर जाता है पानी और ये पानी के कारण लोग शहर वासी ही परेशान होते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि अभी जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसका खमियाजा कौन भुगतेगा और इसका परेशानी कौन उठाएगा। लेकिन जिला प्रशासन को भी इस पर ध्यान देनी चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द इस पर रोक लगाए और अविलंब जो निर्माण कार्य, अवैध कार्य हो रही है, जो नदी पर अतिक्रमण हो रहा है, उसे रोक लगाने के काम करें। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। जिस पर 2014 में बाढ़ के पानी से एक घटना घटी थी जिसमें 2 मकान जमींदोज हुए थे और 5 लोग उसमें मारे गए थे। उनको 4-4 लाख मुआवजा भी, माने 20 लाख का मुआवजा दिया गया था। आज फिर से वहीं पर मकान बनाया जा रहा है। यह कहीं न कहीं सरकारी कर्मियों की देखरेख में बन रहा है। सिर्फ गरीब गुरबा का अतिक्रमण मुक्त हो रहा है, बड़े लोगों का अतिक्रमण मुक्त नहीं हो रही है और गरीब गुरबा उजर रहे हैं। जहाँ तक जिले की बात है तो पदाधिकारियों की इनमें संलिप्तता है और वो लोग डेली उस रोड से आ जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि भाई अतिक्रमण हो रही है। पटना में सब्जियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल गांव में या दूर दराज के जो इलाके हैं, दियारा इलाके, वहां पर बाढ़ का पानी समा चुका है और सब्जियों की जो खेती है, फसल है, वो बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। बारिश लगातार हो रही है और इसकी वजह से सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस बढ़ती कीमतों ने किचन का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी परेशान थे, अब उनके किचन तक महंगाई पहुंच गई है। अब हरी सब्जियों के दाम बेतहाशा वृद्धि हैं। हम
अंटा घाट सब्जी मंडी में खड़े हैं, जहां हमारे साथ कुछ ग्राहक भी हैं जो कि सब्जी खरीदने पहुंचे। उनसे बातें करेंगे कि आखिर सब्जी के दाम बढ़े हुए हैं, कितनी परेशानी है उनके साथ है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, मतलब हम लोग मतलब समझ लीजिए कि पहले 2 दिन में सब्जी लेते थे, हफ्ता भर में ले रहे हैं। आमदनी कम है, सब्जी प्रॉफिट आ रहा नहीं रहा, कहाँ से खरीदेगा आदमी। आदमी के लिए बहुत परेशानी आ गई है। इधर पेट्रोल, इधर सब्जी। पहले 500 रुपये में हम लोग एक हफ्ता का लेते थे, अभी 500 में अभी 2-3 दिन का सब्जी मिल रहा है। सब्जी नहीं आ रही है, सब्जी खेत में सब है ही नहीं है, इसीलिए महंगा बिक रहा है। मैंने परवल बिक रहा है 70 रुपये बिक रहा है, 60 रुपये बेच रहे हैं लोग। तो यहाँ से ले जाएंगे लोग बाहर और बेचने के लिए छोटा मोटा जगह पर, तो वो 80 बेचेंगे। ठेला पर बेचता है, बहुत ज़्यादा महंगा बेचता है। उसके वजह से हम लोगों को दूर आना पड़ता है ताकि कुछ उसमें बचत हो सके, बजट बन सके। इस वजह से हम लोग यहाँ समझे के 7-8 किलोमीटर से आए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और इस बीच मौसम विभाग के एक अलर्ट ने और परेशानियों को बढ़ाकर रख दिया है। दरअसल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 3-4 दिनों में तेज बारिश होगी। उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि 3-4 दिनों तक मॉनसून जारी रहेगा, सक्रिय रहेगा और कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है और जिसकी वजह से नदियां भी उफान पर है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पे कई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, अधवारा समूह की नदियां हो, कोसी हो, ऐसे कई नदियां हैं जिनके जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों से 2 दिनों से लगातार मानसून सक्रिय होने की वजह से बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी किया है कि आने वाले 3 दिनों तक, चूंकि बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय है, इस वजह से बिहार में आने वाले 2-3 दिनों तक और भी तेज बारिश होने की संभावना है और पहले से ही कई नदियां उफान पर है। और अगर मानसून सक्रिय होने की वजह से 2 से 3 दिनों में अगर तेज बारिश होती है तो नदियों में उफान और भी बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है, बाढ़ से पहले ही बिहार के कई जिले प्रभावित है। वैसे में मानसून की सक्रियता किसानों को तो बड़ी राहत दे सकती है, लेकिन उत्तर बिहार के कई जिले जो पहले से ही बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है, वहां पे बाढ़ का खतरा और तेज हो सकता है। तो फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिन मानसून के लिहाज से बहुत अच्छे हैं और यही वजह है कि उत्तर बिहार के कई, माफ कीजिएगा, दक्षिण बिहार के कई जिले जहां पे बारिश कम होने की वजह से सूखे की स्थिति हो गई है, वहां पे बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन उत्तर बिहार के वैसे जिले जो पहले ही से बाढ़ प्रभावित है, वहां पे अगर बारिश लगातार होती है तो बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कुर्बानी के पर्व बकरीद की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके लिए पटना के बकरी बाजार सज चुके हैं, जहां पर 3000 से 4000 से लेकर 3 लाख तक के बकरे मौजूद हैं और इन बकरों की कीमतों की बोली तक लगनी शुरू हो चुकी है। ये नजारा है पटना के बकरी बाजार का। यहाँ सलमान, शाहरुख और सोहेल की बोली लग रही है। यहाँ करण अर्जुन 3 लाख में बिक रहे हैं। यहाँ तोतापरी और अजमेरी नस्ल के बकरे की भी खूब डिमांड है, क्योंकि कुर्बानी का त्योहार बकरीद जो नजदीक है, लिहाजा सभी मुस्लिम घरों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग बकरों की खरीदी करने में जुट गए हैं और उनके लिए सजने लगा है बकरा बाजार। कोरोना काल के बावजूद दूर दूर से बड़ी संख्या में व्यापारी बकरी बाजार पहुंच रहे हैं। इस बार भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत राज्य के कई जिलों से व्यापारी पहुंच रहे हैं। व्यापारियों की माने तो सलमान, शाहरुख और सोहेल की कीमत 50,000 रुपए है और इसका डिमांड सबसे ज्यादा है। तो वहीं सबसे ज्यादा कीमत करण अर्जुन की है, जो कि जोड़े में 3,25,000 में बेचे जा रहे हैं। यूपी से आए, उत्तर प्रदेश, ताजपुर। कितने जोड़े लाए हैं? गाजीपुर जिला। कितना
जोड़ा लाए हैं करण अर्जुन? दोनों का 3,25,000 जोड़ा जोड़ा, 2 जोड़ा है। दोनों जोड़ा 3,25,000 का है। अच्छा, कितने पीस लाए हैं आप? 2 पीस। 2 पीस ही लाए हैं। बस। एडवांस हो गया? नहीं, अभी एडवांस नहीं हुआ है। क्या खासियत है इसकी? ये सब चना खाते हैं और सब जौ गेहूँ सब खाते हैं। कुर्बानी देने के लिए तैयार है? हाँ हाँ, बस कुर्बानी दे। हमारा नाम सोनू कुरैशी है। सलमान, शाहरुख और सोहेल खान। हाँ, क्या खासियत है? यही खासियत है। तो इस बाजार में आज के डेट में इसका तनी ऊंचा दाम नहीं लग रहा है, कम है, इसीलिए हम लोग थोड़ा आड़ कर हम लोग बेच रहे हैं। कैसे कीमत लगा रहे हैं? कीमत थोड़ा जब हम सोच रहे हैं हम लोग ज़्यादा उचित दाम में लगे, इसीलिए आज की मंडी में अभी बहुत ज़्यादा समय है, इसीलिए अभी देख रहे हैं हम लोग। अभी ज़्यादा दिन का हेतु है। कितना दाम रखे हैं? इसका दाम 50-50 हज़ार रुपये सलमान और शाहरुख के रखे हैं। बकरी बाजार में तोतापरी और अजमेरी नस्ल के बकरे का भी खूब डिमांड है। इस नस्ल के बकरे की कीमत 25,000 से 35,000 तक है और इसकी बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। हालांकि कोरोना काल है तो ग्राहक भी जमकर मोल जोल कर रहे हैं और व्यापारी भी ग्राहकों को 10,000 तक छूट दे रहे हैं। कोरोना काल का असर तो है, जितना खस्सी बिकना चाहिए उतना नहीं बिक रहा है, जितना दाम मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। कितनी कीमत थी इसकी? वैसे तो इसकी 30,000 रुपए कीमत थी, 20,000 का बिक रहा है। इतने में बेच रहा है जी, क्या करें। हालांकि बकरी बाजार में कोरोना का असर भी देखा जा रहा है। ग्राहकों में थोड़ी कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन उत्साह बरकरार है। सर इसका सर हम रखे 75,000। क्या नस्ल बताए सर? ये आपका पड़ेगा राजस्थानी खस्सी है ये। राजस्थानी जी सर। तोतापरी? जी सर। तोतापरी में राजस्थानी अलग है? जी सर, वो अलग, वो नस्ल अलग होता है, ये नस्ल अलग होता है सर। क्या इतने दाम में बेच पाएंगे यहाँ? सर कुछ कम बेची बेच ही देंगे सर। बर्बरी की कीमत क्या है? बर्बरी की कीमत सर, उसका कीमत है 55,000 रुपया। क्या लग रहा है कि महंगा है? थोड़ा तो महंगा है मार्केट इस बार, थोड़ा ट्रैवलिंग की वजह से भी, पेट्रोल की वजह से भी थोड़ा सा कीमत हाई हुआ है। पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि हम राजस्थानी ही लेंगे? जी हाँ, पूरी तैयारी के साथ आए हैं राजस्थान ही लेने की। शाहरुख सलमान को नहीं लिए? नहीं, शाहरुख सलमान इस साल फ्लॉप है। इस साल फ्लॉप है शाहरुख सलमान। क्यों? इस साल राजस्थानी सोचे हैं नया थोड़ा करने। एक से बढ़कर एक नस्ल के यहाँ बकरे उपलब्ध हैं। ऐसे में बाहर से आए व्यापारी भी उम्मीद में हैं कि अच्छा कारोबार होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और अब बात करते हैं हौसलों की उड़ान की। दरअसल लोहरदगा की रहने वाली प्रिया वैसे तो दिव्यांग हैं, लेकिन आसमान छूने की उनकी चाहत है। वो दौड़कर आसमान को छू लेना चाहती हैं। लोहरदगा के भंडरा प्रखंड के मासमानो गांव की रहने वाली हैं प्रिया। दरअसल 2016 में राज्य स्तरीय 50 मीटर दिव्यांग दौड़ में प्रिया पूरे राज्य में तीसरे स्थान पर आई थी। एक पैर से चलने को मजबूर हैं, लेकिन बावजूद इसके अपने स्कूल में आयोजित होने वाली खेल कूद की प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं और अव्वल भी आती हैं। वहीं जज्बा ऐसा है कि एक पैर से ही वो साइकिल चलाती हैं, पेड़ पर चढ़ जाती हैं और गांव में दोस्तों के साथ हर तरह की खेल गतिविधि में हिस्सा लेती हैं। प्रिया को विभाग की ओर से 50% विकलांगता का प्रमाण पत्र भी दिया गया है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल सका। माता पिता ने सरकार से उसे खेल गतिविधियों में भाग लेने में मदद देने की मांग की है, ताकि उसकी प्रतिभा और निखर सके। हालांकि गुजरते समय के साथ सरकार की बढ़ती लापरवाही से प्रिया और परिजन अब मायूस होने लगे हैं। वो गांव के स्कूल में पढ़ती है और एक बार खेल कूद हुआ था जिसमें प्रखंड से जिला से राज्य स्तरीय खेल में गई थी, जिसमें 50 मीटर दौड़ था, उसमें वो थर्ड लाई थी। अभी तक खेल विभाग और सरकार कुछ ध्यान नहीं दिया है। और न्यूज रूम से न्यूज अपडेट्स में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।